मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंचपरेश श्री भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हम पढ़ करके आए थे कि अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के भेद पढ़ करके आए थे। अवग्रह का अर्थ जाना था कि पदार्थ और इंद्रिय का सन्निपात होने पर दर्शन होता है, उसके पश्चात जो पदार्थ का ग्रहण होता है अवग्रह है। जैसे चक्षुंद्रिय के द्वारा यह पुरुष है ऐसा ग्रहण करना, अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थों का विशेष रूप से जानने की चेष्टा करना ईहा है। विशेष जानने की इच्छा क्या कहलाएगी? ईहा। जैसे इसकी भाषा क्या है, इसकी उम्र क्या है, रूप आदि, ऐसा। फिर इसके बाद भाषा आदि विशेषों के द्वारा उसकी विशेषता का यथार्थ कर लेना या निर्णय कर लेना अवाय। निर्णीत ज्ञान का नाम है अवाय। जैसे युवा है, यही दक्षिण का है, ये उत्तर का है, उसकी भाषा से निर्णय करना। और अवाय से निश्चय किए हुए पदार्थ को कालांतर में नहीं भूलना, वो हो जाएगा धारणा। फिर इसके बाद और भी भेद पढ़े थे, बहुआदि। बहु माने एक से अधिक पदार्थों का अवग्रह आदि ज्ञान होना। जैसे वन को एक समूह रूप से जानना बहुज्ञान है। एक या अल्प, एक वस्तु का अवग्रह आदि ज्ञान होना एक या अल्प है। जैसे एक पेन है, एक वृक्ष है। बहुविध, बहुत प्रकार के वस्तु का अवग्रह आदि ज्ञान होना बहुविध है। जैसे अनेक प्रकार का अनाज है, उस अनाज के समूह को देखना, अनेक प्रकार के वनों का समूह देखना। एक विध और अल्पविध, एक प्रकार की वस्तु का अवग्रह आदि ज्ञान होना एक विध है। ऐसे अल्पविध भी कह सकते हैं। जैसे बहुत से बर्तनों में रखा हुआ एक जाति के गाय का घी, ये हो जाएगा एक विध। क्षिप्र, क्षिप्र माने शीघ्र ही जान लेना। जैसे कोई ट्रेन निकली, उसमें कुछ लिखा था, ये कहाँ से कहाँ, बेंगलोर से बॉम्बे, वो पढ़ लेना, ये कहलाता शीघ्र या क्षिप्र। क्या कहलाता है? क्षिप्र। और अक्षिप्र धीरे धीरे जानना, अक्षिप्र। जैसे कल बताया था धीमी गति के समाचार। हाँ। अनिश्चित, वस्तु का कुछ भाग तो देखकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान हो जाना। अनिश्चित, जैसे कि मात्र सूढ़ देख करके हाथी का ज्ञान हो जाना। पानी के अंदर है, अगर सूढ़ दिख रही है, उसको देखकर पूरा ज्ञान हो जाना। निश्चित, पूर्ण वस्तु को देखना, जानना। जैसे सामने हाथी खड़ा, उसको जानना। अनुक्त, बिना कहे अभिप्राय से जानना। जैसे मूक बधिर के इशारे से समझ जाना। मूक वगैरह होते ना, बधिर, उनके इशारे से अपन समझ जाते वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कोई, हमने बताया था ना, कोई महाराज जी किसी के यहाँ आहार हुए, वो आ रहा है, यदि खुशी खुशी आ रहा है तो निरंतराय हुए, और मुँह लटका के आ रहा है तो है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, अंतराय वगैरह ऐसा। ध्रुव, यथार्थ ग्रहण को ध्रुव कहते हैं। जैसे पर्वत आदि स्थिर पदार्थों का ज्ञान होना। और अध्रुव, दीपक की लौ, बिजली आदि के उत्पाद विनाश युक्त वस्तु का ज्ञान होना अध्रुव कहलाएगा। अब आगे कहा था, यदि अवग्रह आदि बहुआदिकों को जानते हैं तो बहुआदिक किसके विशेषण हैं? इसी बात का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने सूत्र दिया था। क्या दिया था सूत्र? अर्थस्य। अर्थ के न वस्तु के अवग्रह, अवाय व धारणा, ये चार मति ज्ञान होते हैं, ऐसा बताया था, है ना। क्या कहा था? ये अवग्रह आदि सभी इंद्रियों और मन से होते हैं, अर्थवग्रह, या इनमें विषय की अपेक्षा कुछ भेद है। अब आगे का सूत्र से बताया रही थी, ठीक है ना। अर्थस्थ तक हो गया था ना, अब आगे पढ़ेंगे अपन अर्थस्थ के बाद।
व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। हाँ, व्यंजन का क्या होता है? अवग्रह ही होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यंजन अर्थात अव्यक्त पदार्थ, व्यंजन माने अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ही होता है, यह आदि नहीं होते। समझ गए ना? अकेले अवग्रह तक ही सीमित रहेगा वो, यह आदि उसमें नहीं होंगे। यह अवाय और धारणा ये नहीं होंगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं अवग्रह कितने भेद हुए? तो अवग्रह के दो भेद हैं, एक व्यंजन अवग्रह है, दूसरा अर्थवग्रह। तो अव्यक्त अर्थात अप्रकट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहेंगे, और व्यक्त अर्थात प्रकट पदार्थ के अवग्रह को अर्थवग्रह कहेंगे। जैसे एक नया आप मिट्टी का घड़ा लाए, किसका घड़ा लाए, उस पर पानी डालो, 2-4 बूंदें मालूम ही नहीं पड़ती, ये अव्यक्त हो गया। क्या हो गया? ये अव्यक्त। तो अव्यक्त का क्या होगा? व्यंजन अवग्रह होगा। और खूब डालते जाओ बाद में गीला हो जाता है तो अव्यक्त हो जाता है, तो व्यक्त का क्या कहलाएगा? अर्थवग्रह कहलाएगा। आगे समझ में, व्यक्त पदार्थ का ज्ञान होना क्या कहलाएगा? वो अर्थवग्रह। और अव्यक्त का अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहेंगे। अब पढ़ते आगे अपन। अव्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं, उसका अवग्रह होता है, यह आदिक नहीं होते। शंकाकार कहता है यह सूत्र किस लिए आया? समाधान, अवग्रह ही होता है, यह आदिक नहीं होते, इस प्रकार का नियम करने के लिए सूत्र आया है। शंका, तो फिर इस सूत्र में योकार का निर्देश करना चाहिए? समाधान, नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य के सिद्ध रहते हुए यदि उसका पुनः विधान किया जाता है तो नियम के लिए नहीं होता। इस नियम के अनुसार सूत्र में योकार के ना करने पर ही यह नियम का प्रयोजन हो जाता है, नियम अपने आप बन जाता है। फिर शंकाकार कहते हैं जबकि अवग्रह का ग्रहण दोनों जगह समान है, तब फिर इनमें अंतर किन निमित्त तक किया आपने? समाधान, अर्थवग्रह और व्यंजन अवग्रह में व्यक्त ग्रहण और अव्यक्त ग्रहण की अपेक्षा अंतर है। अर्थात अर्थवग्रह व्यक्त को ग्रहण करता है और व्यंजन अवग्रह अव्यक्त को ग्रहण करता है। शंका कैसे? जैसे माटी का नया सकोरा, देखो नीचे दिखा, उसमें क्या लिख रहे हैं? नया सकोरा जल के 2-3 कणों से सींचने पर गीला नहीं होता और पुनः पुनः सींचने पर धीरे धीरे गीला हो जाता है। इसी प्रकार श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा किए गए शब्द आदि रूप उद्गल स्कंद 2-3 समय में व्यक्त नहीं होते, किंतु पुनः पुनः ग्रहण होने पर भी व्यक्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि व्यक्त ग्रहण से पहले पहले व्यंजन अवग्रह होता है और व्यक्त ग्रहण का नाम अर्थवग्रह है। यही कारण है कि अव्यक्त ग्रहण पूर्वक यह आदिक नहीं होते। विशेषत यहाँ पर खोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं यहाँ अव्यक्त शब्दादिक को व्यंजन कहा है, किंतु वीरसेन स्वामी इस लक्षण से सहमत नहीं है। उनके मत अनुसार प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन कहलाता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि दृष्टि भेद से ही ये 2 लक्षण कहे गए। तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं है। प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन है, यह तो पूज्यपाद स्वामी और वीरसेन स्वामी दोनों को इष्ट है। जो प्रथम ग्रहण है वो व्यंजन कहलाएगा, है ना। केवल पूज्यपाद स्वामी ने स्पर्शन रसन ग्रहण और श्रोत इंद्रियों के द्वारा विषय के प्राप्त होने पर प्रथम ग्रहण के समय उसकी क्या स्थिति रहती है, यानी अव्यक्त रहता है उस समय। तो इसका विशेष स्पष्ट करने के लिए शब्द जाति के पहले अव्यक्त विशेषण दिया है, लेकिन वीरसेन स्वामी ने ऐसा विशेषण नहीं दिया। बाकी सब से सुगम है। सब इंद्रियों के समान रूप से व्यंजन अवग्रह के प्राप्त होने पर जिन इंद्रियों के द्वारा यह संभव नहीं है उसका निषेध करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। फिर से पढ़ो, नहीं, ना
बोलना नहीं, न चक्षु, ना में यहाँ की मात्रा नहीं लगाना, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। हाँ, कह रहे चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। किनसे नहीं होता? बोलो। चक्षु और अनिंद्रिय माने होता मन, मन के द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। कैसे हैं? चक्षु और मन कैसे हैं? अप्राप्यकारी है। आपका अप्राप्यकारी कैसे हैं? जैसे कि कोई पदार्थ आपको सुनने में आ रहा है, तो जब तक वो कान में नहीं प्रवेश करेगा तब तक शब्द सुनने में नहीं आएगा। जब तक गंध नाक में नहीं घुसेगी तब तक उसको विषय नहीं बनाएगी। जब आप तक छूओगे नहीं तब तक स्पर्श का विषय नहीं बनेगा। जब तक मुख में नहीं जाएगा उसका किसका नहीं बनेगा? रसना इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। लेकिन आँख में कोई पदार्थ घुसता नहीं है, दूर से देख लेता है, इसे अप्राप्तकारी। मन भी दूर से जाने, मन के अंदर जाए पदार्थ तब जाने, ऐसा नहीं है। जैसे काजल है, काजल आँख में रहता है पर नहीं देख पाता, वो आँख है, देख पाते क्या? हाँ, क्योंकि अप्राप्यकारी है। किसी चीज़ को आँख में डालोगे तो देख लोगे क्या? अगली आँख में डालो, दिख जाएगी अगली? नहीं, इसलिए अप्राप्यकारी है। कैसे है वो? हाँ, कौन? चक्षु और मन अप्राप्यकारी है, बाकी चारों इंद्रियां प्राप्यकारी है। आए सुने? प्राप्त और अप्राप्त का समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो बिना छुए कैसे? हाँ, तो कैसे कह रहे हैं? जैसे कि आगम में कहा है कि श्रुत स्पष्ट शब्द को सुनता है, नेत्र अस्पष्ट को, माने बिना छुए ही रूप को देखता है ऐसा में। और घ्राण है, रसना है, स्पर्श इंद्रियां क्रम से स्पष्ट माने होता छू करके, स्पष्ट माने छू करके गंध रस और स्पर्श को ही जानती हैं। और युक्ति से भी सिद्ध है कि चक्षु आँख में लगे अंजन को नहीं देखती, अतः चक्षु भी मन के समान अप्राप्यकारी हो जाया करते। समझ रहे हैं आप? चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह होता है। शंका क्यों? समाधान, क्योंकि चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं। चूँकि नेत्र अप्राप्त योग्य दिशा में अवस्थित, युक्त सन्निकर्ष के योग्य देश में अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए पदार्थ को ग्रहण करता है, और मन भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करता था, इन दोनों के द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता। ऐसा में क्योंकि अप्राप्यकारी होने से इनके व्यंजन अवग्रह नहीं होता। शंका, चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, ऐसे कैसे जाना? आपका नेत्र जो है वो अप्राप्यकारी कैसे जाना? समाधान, आगम और युक्ति से जाना। आगम से यथा, कैसे? ऊपर देख रहे हैं, पुट्ठम सुनेदि सड्ढम अपुट्ठम चेव पस्सदेरुवम गन्नम रसम च फासम बद्धम पुट्ठम व्यानादि। श्रोत्र स्पष्ट शब्द को सुनता है। माइक बंद कर दिया। माइक क्यों बंद कर दिया? श्रोत स्पष्ट शब्द को सुनता है, नेत्र स्पष्ट रूप को देखता है, तथा घ्राण रसना और स्पर्श इंद्रियां क्रम से स्पष्ट गंध रस और स्पर्श को ही जानती हैं। युक्ति से यथा, चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी क्योंकि वह स्पष्ट पदार्थ को नहीं ग्रहण करती। यदि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी होती तो वह त्वचा इंद्रिय के समान स्पष्ट हुए अंजन को ग्रहण कर लेती। किसको ग्रहण कर लेती? अंजन को। किंतु वह स्पष्ट अंजन को नहीं ग्रहण करती, आँख में लगे हुए काजल को वह नहीं देख पाती। इससे मालूम होता है कि मन के समान चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है। अतः सिद्ध हुआ कि चक्षु और मन को छोड़कर शेष इंद्रियों के व्यंजन अवग्रह होता है, तथा सब इंद्रियों और मन के अर्थावग्रह होता है। ऐसा में यहाँ कहने का तात्पर्य था। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर यह हुआ कि पहले अवग्रह के दो भेद बतलाए, अर्थावग्रह और व्यंजन अवग्रह। इनमें से अर्थावग्रह तो पांच इंद्रियों और मन इन छहों के होता है, ठीक है ना, छहों से होता है।
5 इंद्रियों मन के द्वारा। कौन सा? अर्थावग्रह। किंतु व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन इन दो से नहीं होता। किससे होगा? 4 बनेंगे इसके भी 4। यह इस सूत्र का भाव है। चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह क्यों नहीं होता? इसका निर्देश करते हुए टीका में लिखा है कि उसका भाव यह है कि ये दोनों अप्राप्यकारी हैं, अर्थात ये दोनों विषय को स्पष्ट करके नहीं जानते, इसलिए इन द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता। इससे अपने आप फलित हो जाता है कि व्यंजन अवग्रह प्राप्त अर्थ का ही होता है और अर्थावग्रह प्राप्त तथा अप्राप्त दोनों प्रकार के पदार्थों का होता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि अप्राप्त अर्थ का अर्थावग्रह होता है तो होवे, इसमें बाधा नहीं, पर प्राप्त अर्थ का अर्थावग्रह कैसे हो सकता है? सो इस शंका का समाधान है कि प्राप्त अर्थ का सर्वप्रथम ग्रहण के समय तो व्यंजन अवग्रह ही होगा, किंतु बाद में उसका अर्थावग्रह हो जाता है। नेत्र प्राप्त अर्थ को क्यों नहीं जानता, इसका निर्देश टीका में किया है। किंतु धवला के अभिप्राय अनुसार शेष इंद्रियां भी कदाचित अप्राप्यकारी हैं, यह भी सिद्ध होता है। प्रायः पृथ्वी में जिस ओर निधि रखी रहती है उस ओर वनस्पति के मूल का विकास देखा जाता है। हाँ, यह तभी बन सकता है जब स्पर्शन इंद्रिय द्वारा अप्राप्त अर्थ का ग्रहण बन जाता है। इसी प्रकार रसना, ग्रहण और श्रोत्र इंद्रिय द्वारा भी उसकी सिद्धि हो जाती है। शेष सुगम क्या कह रहे हैं? एक धोका वृक्ष होता है। किसका वृक्ष होता है? धोका। और एक और वृक्ष का नाम आता है लोंध का वृक्ष। उसकी जड़ उस ओर जाती है जहाँ पर धन बढ़ा रहता है, माने वो ही इसको ग्रहण करती हैं, तब तो इसका यहाँ पर सिद्ध हो गया ये। अब आगे लक्षण और भेदों की अपेक्षा मति ज्ञान का कथन किया। अब उसके बाद क्रम प्राप्त शुद्ध ज्ञान के लक्षण कहते हैं। अब यहाँ मति ज्ञान के भेद बता दिए पूरे, और 336 भेद हो जाते हैं मति ज्ञान के। कितने हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? बहुआदि विषयों की अपेक्षा। तो बहुआदि विषयों की अपेक्षा मति ज्ञान के 336 भेद ऐसे हो गए। अर्थावग्रह के 6, किसके लिख रहे क्या? अर्थावग्रह के 6, 5 इंद्रिय और मन। कौन से? 5 इंद्रिय और मन। उसमें गुणा कर दो 4 का। कौन का? यह अवग्रह, यह आवाय धारणा, गुणे 4। सुन रहे ना? कितने हो जाएंगे वो? 6 चौको 24 हो जाएंगे। अब 24 में 12 बहुआदि का कर दो तो कितने हो जाएंगे? 288। 24 गुणित 12 बहुआदि, तो ये हो जाएंगे 288। अब इसके बाद ये हो गए अर्थावग्रह के। किसके हो गए ये? अर्थावग्रह के। अब व्यंजन अवग्रह के चक्षु और मन से नहीं होता, 2 कम कर दो, तो इसमें मात्र यह आदि जो है ना, इसमें मत अवग्रह ही होता, ये आदि नहीं होते। अतः 12 गुणे 4 कितने आएंगे? 12 गुणे 4 बराबर 48 भेद। 288 और 48 कितने हो गए? 336 भेद। ऐसे 336 भेद हो जाते। किसके? नहीं, ये मति ज्ञान के भेद कहलाएंगे पूरे। कितने कहलाएंगे? मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। अब इतना कहने के बाद अब आगे कहते हैं, किसका विषय कहेंगे? सुत ज्ञान का बात करेंगे। लक्षण बताएंगे, भेद बताएंगे। सुतम मति पूर्वम दैनिक 12 भेदम। सुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। कैसा होता है? क्योंकि सुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का विशेष अर्थांतर ज्ञान का नाम ही तो श्रुत ज्ञान कहलाता है। इसलिए मति ज्ञान पूर्वक होता है श्रुत ज्ञान। हाँ, लेकिन वो जानने के बाद फिर और विशेष अर्थांतर ज्ञान होगा, वो श्रुत ज्ञान कहलाएगा। हाँ, वह 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का है और 12 प्रकार का भी। कौन? श्रुत ज्ञान।
यह शुद्ध शब्द सुनने की रूप अर्थ को मुख्यता से निष्पादित है, तो भी रूढ़ी से भी उसका वाच्य कोई ज्ञान विशेष है। जैसे कुशल शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है कुशा का छेदना है, तो भी रूढ़ी से उसका अर्थ पर्यवदात अर्थात विमल या मनोज्ञ लिया गया है। कुशा का वह ज्ञान विशेष क्या है, इस बात को ध्यान में रखकर श्रुतम मति पूर्वम यह कहा है, जो श्रुत की प्रामाणिकता को पूरता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व, निमित्त और कारण एक अर्थवाची हैं। मति का व्याख्यान पहले कराए हैं। वह मति जिसका पूर्व अर्थात निमित्त है मति पूर्व कहलाता है, जिसका अर्थ मति कारणम का होता है। तात्पर्य यह है कि जो मति ज्ञान के निमित्त से होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। किसके द्वारा, किसके निमित्त से होता है? जो मति ज्ञान के निमित्त से होता है वह क्या कहलाएगा? श्रुत ज्ञान। यदि श्रुत ज्ञान मतिपूर्वक होता है, मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो श्रुत ज्ञान भी मत्यात्मक ही प्राप्त होता है, क्योंकि लोक में कारण के समान ही कार्य देखा जाता है। जैसा उसका कारण होगा वैसा कार्य होगा, तो मति ज्ञान उत्पत्ति, तो मति ज्ञान ही कहलाएगा उसको। आप श्रुत क्यों कह रहे हैं? शंकाकार कहता है समाधान, यह कोई एकांत नियम नहीं है कि कारण के समान ही कार्य हो। जैसा कारण हो वैसा ही कार्य हो, ऐसा नहीं। कारण सदृशम कार्यम व विदशम कार्यम, विदस्वी कार्य होते हैं। यद्यपि घट की उत्पत्ति दंडादिक से होती है, चाक रहता है, डंडा रहता है, घड़ा बनता है जब उसमें, तो उससे होती है, तो अभी वह दंडात्मक नहीं होता। घड़ा का आकार डंडे के समान नहीं होता। दूसरे मति ज्ञान के रहते हुए भी श्रुत ज्ञान नहीं होता। दूसरा ये है कि मति ज्ञान के रहते हुए भी श्रुत ज्ञान नहीं होता। यद्यपि मति ज्ञान रहा आता है और श्रुत ज्ञान के बाह्य निमित्त भी रहे आते हैं, तो भी जिसके श्रुत ज्ञानावरण का प्रबल उदय पाया जाता है उसके श्रुत ज्ञान नहीं होता। वो भी पढ़ा रहे तो भी नहीं होता। लेकिन श्रुत ज्ञान का अर्थ यहाँ पर ये वाला लिया जा रहा है कि उसके लिए जो है ना विशेष, यदि उसके बाद क्षय उपशम नहीं है तो कहाँ से होगा, ये होता है। किंतु शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का प्रकर्ष क्षय उपशम होने पर ही शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त मात्र जानना चाहिए। उस रूप नहीं होता, वो निमित्त मात्र है। क्या है वो? निमित्त मात्र मान करके चलिए। शंकाकार कहता है श्रुत ज्ञान को अनादि निधन कहा है। और कैसा कहा? श्रुत ज्ञान को अनादि निधन कहा है। ऐसी अवस्था में उसे मति ज्ञान पूर्वक मान लेने पर उसकी अनादि निधनता नहीं बनती, क्योंकि जिसका आदि होता है उसका अंत अवश्य होता है, और इसलिए वह पुरुष का कार्य होने से उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुरुष ने बनाया है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य आदि सामान्य की मुख्यता से श्रुत को अनादि निधन कहा है। किसकी अपेक्षा? द्रव्य आदि सामान्य नय की मुख्यता से कहा है उसको श्रुत को अनादि निधन। किसी पुरुष ने कहीं और कभी किसी भी प्रकार से उसे किया नहीं है। उन्हीं द्रव्य आदि विशेष नय की अपेक्षा उसका आदि और अंत संभव, इसलिए वह मति पूर्वक होता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि अंकुर बीज पूर्वक होता है, फिर भी वह संतान की अपेक्षा अनादि निधन है। बीज कैसा होता है? अंकुर कैसा होता है? बीज पूर्वक होता है, फिर भी वह संतान की अपेक्षा तो अनादि निधन है। दूसरी जो यह कहा है कि पुरुष का कार्य होने से वह अप्रमाण है, सो अपुरुषेयता प्रमाणतया का कारण नहीं है। यदि अपुरुषेयता को प्रमाणतया का कारण माना जाए तो जिसकी कर्ता का स्मरण नहीं होता, ऐसी चोरी आदि के उपदेश भी प्रमाण हो जाएंगे। फिर तीसरे, प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं तो इसमें क्या विरोध है? अर्थात कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी पुरुष ने नहीं बनाया इसको। किसको? शुद्ध ज्ञान आदि को। वो तो है ऐसा। वो क्या है ना, इसलिए कहा है क्योंकि द्रव्य आदि सामान्य की मुख्यता से श्रुत को अनादि निधन कहा है। ऐसा में ये उसका तात्पर्य है।
शंका, प्रथमोपम सम्यक की उत्पत्ति के साथ ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अतः श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यह कथन नहीं बनता। शंकाकार कह रहा है। तो समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान में समीचीनता सम्यक दर्शन के निमित्त से प्राप्त होती है। इन दोनों का आत्मलाभ तो क्रम से ही होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इस कथन में का व्याघात नहीं होता। देखो, सम्यक्तपना करने का काम है सम्यक दर्शन का, न कि उत्पन्न करता है ज्ञान को। ज्ञान तो पहले से रहता है, और सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक हो जाता है, और नहीं है तो मिथ्या है। ज्ञान तो पहले से था, ज्ञान को उत्पन्न थोड़ी क्या सम्यक दर्शन में, ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। इसलिए श्रुत ज्ञान तो मत ज्ञान पूर्वक ही होता है, ना कि सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। ऐसा मत ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है, ऐसा कहा जाता है। यथा शंकाकार कह रहा है, किसी एक जीव ने वर्ण पद और वाक्य आदि रूप से शब्द परिणत पदगल स्कंदों को कर्ण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया, अनंतर उससे घट पदार्थ विषयक प्रथम श्रुत ज्ञान हुआ। यदि उसने घट के कार्यों का संकेत कर रखा है तो उससे उस घट ज्ञान के बाद जल धारण आदि दूसरे कार्यों का ज्ञान होता है। यानी घड़ा किस काम में आता है? पानी आदि भरने के काम में आता है, वो विशेष ज्ञान उसको हो जाता है, और तब श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। या किसी एक जीव ने चक्षु आदि इंद्रियों के विषय को ग्रहण किया, अनंतर उससे धूम आदि पदार्थ विषयक प्रथम श्रुत ज्ञान हुआ। यदि उससे धूम आदि और अग्नि आदि द्रव्य के संबंध का ज्ञान है तो वह धूम आदि के निमित्त से अग्नि आदि द्रव्य को जानता है, और तब भी श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए मत ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, यह बात नहीं बनती। इतनी बड़ी शंका है शंकाकार की। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ पर श्रुत ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है वहाँ पर प्रथम श्रुत ज्ञान उपचार से मति ज्ञान माना गया है। जो आपका पहला श्रुत ज्ञान है ना, उसे क्या मति ज्ञान ही माना। श्रुत ज्ञान भी कहीं पर मति ज्ञान रूप से उपचरित किया जाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ऐसा नियम है। इस नियम का उल्लंघन नहीं होता। ऐसे में सूत्र में आए हुए भेद शब्द को दो आदि प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा दो भेद, अनेक भेद और 12 भेद। कितने भेद होते हैं? हाँ, श्रुत ज्ञान के दो भेद, अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट। अंगवाह्य के 10 वैकालिक और उत्तराध्ययन आदि अनेक भेद हैं। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। केस कौन कौन से? तो आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञाति, धर्म कथा, उपास का अध्ययन, अंतकृत 10, अनुत्तरोपादिक 10, प्रश्न व्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इनमें से पूर्वगत के 14 भेद हैं। उत्पाद पूर्व, आज्ञानीय, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्यख्यान नामधेय, विद्यानुवाद, कल्याण नामधेय, प्राणावाय, क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार। इस प्रकार यह श्रुत 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। समझ गए ना क्या कह रहे हैं? श्रुत ज्ञान सबसे पहले अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट। अंगवाह्य तो है, अनेक भेद हैं उसके। किसके? अंगवाह्य के। सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, जिसे आप द्वादशांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? द्वादशांग। तो अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट की अपेक्षा श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है। अंगवाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। वो 12 भेद कौन कौन से हैं? तो अंग प्रविष्ट का अर्थ क्या होता है और अंगवाह्य का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बताओ? गणधर देव तीर्थंकर की वाणी सुनकर जो द्वादशांग की रचना करते हैं वह अंग प्रविष्ट कहलाता है। क्या कहलाता? अंग प्रविष्ट। गणधर देव तीर्थंकर की वाणी सुनकर जो द्वादशांग की रचना करते हैं वह कहलाएगा अंग प्रविष्ट। और अंगवाह्य का अर्थ है मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए आचार्यों आदि द्वारा रचित शास्त्र
जो आचार्य द्वारा रचित है हम जैसे मंदबुद्धियों के लिए, ये कहलाएगा अंगवाय। अंगवाय की रचना अंग प्रविष्टि के आधार पर ही होती है। मंदबुद्धि, आपका नाम लिख लो, मंदबुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए, यानी अनुग्रह माने उपकार के लिए आचार्यों आदि के द्वारा, किनके द्वारा? आचार्य आदि के द्वारा रचित शास्त्र अंगवाय है। इसका अर्थ ये हुआ अंगवाय की रचना अंग प्रविष्टि के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? आचार्यों ने दो प्रकार के भेद और बताए, द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। कौन से? द्रव्यश्रुत एवं भावश्रुत की अपेक्षा दो प्रकार के बताए। द्रव्यश्रुत आचार अंग आदि 12 अंग, उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व और सामयिक आदि 14 प्रकीर्णक, ये द्रव्यश्रुत के रूप में लिए। और भावश्रुत के रूप में द्रव्यश्रुत सुनने से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वह भावश्रुत है। समझ गए ना? जो अपने अंदर सुनने में आया वह क्या कहलाएगा? जो भाव उत्पन्न हो श्रुत भाव कहलाएगा या भावश्रुत कहलाता है। ऐसा आगे शंकाकार कहता है यह भेद किमकृत है, किसने बनाया ये भेद? समाधान, यह भेद वक्ता विशेषकृत है। वक्ता 3 प्रकार के हैं, सर्वज्ञ, तीर्थंकर या सामान्य केवली एक ही चीज, तथा शुद्ध केवली और आरातीय। आरातीय आचार्य है ना। ऐसे पहले सर्वज्ञ हो गए, फिर शुद्ध केवली हो गए, फिर आरातीय आचार्य आदि। इनमें से परम ऋषि सर्वज्ञ, उत्कृष्ट और अचिंत्य केवल ज्ञान रूपी विभूति विशेष से युक्त हैं। इस कारण उन्होंने अर्थ रूप से आगम का उपदेश दिया। भगवान का जो उपदेश होता है न भाव रूप होता न शब्द रूप, अर्थ रूप होता है। कैसा होता है? अर्थ रूप। भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है? अर्थ रूप। ये सर्वज्ञ प्रत्यक्ष दर्शी और दोष मुक्त हैं, इसलिए प्रमाण है। ये प्रमाण माने सच्चे हैं, प्रामाणिक हैं। इनके साक्षात शिष्य और बुद्धि के अतिशय रूप वृद्धि से युक्त गणधर श्रुत केवलियों ने अर्थ रूप आगम का स्मरण कर अंगों और पूर्व अंगों की रचना की। सर्वज्ञ देव की प्रामाणिकता के कारण ये भी प्रमाण हो गए। अब आरातीय आचार्यों ने काल दोष से जिनकी आयु, मति और बल घट गया है, ऐसे शिष्यों का उपकार करने के लिए 10 वैकालिक आदि ग्रंथ रचे। जिस प्रकार क्षीर सागर का जल घट में भर लिया गया है, लिया जाता है, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी अर्थ रूप से वे ही हैं, इसलिए प्रमाण हैं। क्षीर सागर का जल है, भले घड़ा में भर लिया, वैसे दिव्य ध्वनि तो वही है, भले शास्त्र रूप में छोटे में आ गए हमारे पास। ऐसा है जो उनकी दिव्य ध्वनि कृति वो अर्थ रूप होती है। और जो ये आ गया जो सामने रखा है, ये द्रव्य श्रुत है। जो आपने सुनने में अंदर भाव वासन हो भाव श्रुत, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगी, वो अनक्षरात्मक होती है। ऐसा वो अर्थ रूप कहलाती। समझ गए ना? विशेष मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण किस रूप में है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का अंतर क्या है? शुद्ध ज्ञान अनादिधन और शादी कैसे है? शुद्ध के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं? शुद्ध में प्रमाणिकता कैसे आती है? इत्यादि बातों का विशेष विचार तो मूल में किया ही है। यहाँ केवल विचार नहीं है, विषय यह है कि शुद्ध ज्ञान का निरूपण करते समय सूत्रकार ने केवल द्रव्य आगम शुद्ध का ही निरूपण क्यों किया? अनुमान आदि ऐसे बहुत से ज्ञान है जिनका अंतर्भाव शुद्ध ज्ञान में किया जाता है, फिर उनका निर्देश यहाँ क्यों नहीं किया? क्या शुद्ध ज्ञान द्रव्य आगम शुद्ध के ज्ञान तक ही सीमित है और अनुमान आदि का अंतर्भाव सूत्रकार के मतानुसार मति ज्ञान में होता है? ये ऐसे विचारणीय प्रश्न हैं जिनका प्रकृत में समाधान करना आवश्यक है। प्रकृत माने वर्तमान में जो अपना प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यह बात यह है कि जैन परंपरा में द्रव्य आगम शुद्ध की प्रधानता सदा से चली आई है। इसकी द्रव्य आगम शुद्ध की, इसलिए सूत्रकार ने शुद्ध ज्ञान के निरूपण के समय उसका प्रमुखता से निर्देश किया है। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शुद्ध ज्ञान द्रव्य आगम शुद्ध के ज्ञान तक ही सीमित है, मात्र अक्षर तक ही सीमित है, ऐसा मान के मत चलो आप। मति के सिवा मति पूर्वक होने वाले अन्य अनुमान आदि सब परोक्ष ज्ञानों का अंतर्भाव शुद्ध ज्ञान में ही होता है, क्योंकि इन ज्ञानों में हेतु आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान आदि होने पर ही इन ज्ञानों की प्रवृत्ति होती है।
उदाहरणार्थ नेत्र इंद्रिय से धूम का ज्ञान होता है, धुआं का, आंखों से देखा वहाँ धुआं है, और क्या ज्ञान हो गया वहाँ पर, क्या है, अग्नि है। अनंतर व्याप्ति का स्मरण होता है। व्याप्ति किसे कहते हैं, तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और जहाँ जहाँ क्या नहीं है, ये नहीं घटित होगी। जहाँ अग्नि होती है यानी वहाँ पर अग्नि होना चाहिए, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं तो रह सकता है, नहीं धुआं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि तो रह सकती है, कि जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ वहाँ धुआं हो, ये कोई नियम नहीं होता। तो धूम से क्या ज्ञान, क्या क्या व्याप्ति घटित हुई यहाँ पर, यहाँ अग्नि होनी चाहिए। धुआं देख करके क्या ज्ञात हुआ, यहाँ अग्नि होना चाहिए, यह अनुमान हो गया। मतलब साधनात् अभिज्ञानम साध्य, माने साधन से साध्य का ज्ञान होना, ये क्या कहलाएगा, अनुमान। और साध्य क्या हो गया, अग्नि, और साधन क्या हो गया, धुआं। ये भी शुद्ध ज्ञान में ही गर्भित है। किस में गर्भित है ये सब, अनुमान आदि भी शुद्ध ज्ञान में गर्भित है। अनंतर व्याप्ति का स्मरण होता है, तब जाकर यहाँ अग्नि होनी चाहिए, यह अनुमान होता है। कहीं कहीं मति ज्ञान में भी इनके अंतर्भाव का निर्देश मिलता है, पर वह कारण रूप में ही जानना चाहिए। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है। मति ज्ञान क्या है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके कहीं कहीं अनुमान आदि का भी मति ज्ञान रूप से निर्देश किया गया है। एक बात और विचारनी है, वह यह है कि यह शुद्ध ज्ञान का प्रकरण है, द्रव्य शुद्ध का नहीं। ये किसका चल रहा है, शुद्ध ज्ञान का, द्रव्य शुद्ध का नहीं। इसलिए यहाँ सूत्रकार ने शुद्ध ज्ञान के भेद न दिखलाकर द्रव्य शुद्ध के भेद क्यों दिखलाए फिर उन्होंने, तो कहते उत्तर यह है कि शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का और द्रव्य शुद्ध का अन्योन्य संबंध है। क्योंकि शुद्ध ज्ञानावरण का जितना आपका क्षयोपशम आएगा उतना द्रव्य शुद्ध का आपका विकास होगा। क्षयोपशम के अनुसार होने वाले शुद्ध ज्ञान को ध्यान में रखकर ही द्रव्य शुद्ध का विभाग किया गया है। यही कारण है कि यहाँ शुद्ध ज्ञान का प्रकरण होते हुए भी द्रव्य शुद्ध के भेद गिनाए गए। इस बात की विशेष जानकारी के लिए गोमटसा जीवकांड में निर्दिष्ट ज्ञान मार्ग द्रष्टव्य है, उसे पढ़ देना चाहिए। ये टीका का ये हिंदीकार कह रहे हैं। ऐसा में अभी समझें, हम क्या समझें, जो आप पढ़ करके आए हो। महाराज जी इतना तो पढ़ लिया। अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अंग प्रविष्ट, गणधर देव तीर्थंकर की वाणी सुनकर जो देवसंग की रचना करते हैं उसे क्या बोलते हैं, और अंगवाह जो आचार्य द्वारा हम मंदबुद्धि शिष्यों के लिए लिखे गए। अब यहाँ पर ये कहा था कि महाराज जी ये बताइए कि जो आपने अभी बताया क्या आचार अंग आदि, आचार अंग कहते किसे हैं, इसमें 8 प्रकार की शुद्धि बताई है और 5 प्रकार की समिति और 3 प्रकार की गुप्ती रूप जो चर्या का वर्णन होता है उसे आचार अंग कहते हैं। समझ में आया ना। फिर सूत्रकृतांग, इसमें ज्ञान विनय, कल्प अकल्प, छेदोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का वर्णन है, वह कहलाता सूत्रकृतांग। फिर आता स्थानांग। स्थानांग का अर्थ होता है इसमें 1 1 2 2 आदि के रूप से अर्थों का वर्णन मिलता है। समवायांग, इसमें सर्व पदार्थों की समानता रूप से समवाय का विचार किया गया है। व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें जीव है कि नहीं आदि 60,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। किसमें, व्याख्या प्रज्ञप्ति में। फिर आता ज्ञात्री धर्म कथांग, इसमें अनेक आख्यानों का और उपाख्यानों का वर्णन मिलेगा, इसमें धर्म कथा मिलेगी ऐसा में। फिर आता उपासकाध्यानांग, उपासकाध्यान का होता है सावक का चार, क्या होता है, हाँ, इसमें सावक धर्म का विशेष रूप से विवेचन करता है। जैसे वो आचारांग था ना, उसमें मुनि की बातें बताई थी, 8 प्रकार की शुद्धि है ना, 5 समिति, 3 गुप्ती चर्या का वर्णन हुआ था मुनिराज का। ऐसे उपासका ध्यानांग में जो होगा वो सावक धर्म का विशेष रूप से निरूपण किया जाएगा। फिर आता अंतकृत दशांग, इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10 अंतःकृत केवलियों का वर्णन है।
प्रत्येक तीर्थंकर के समय में 10-10 अंतःकृत जो केवली होते हैं उनका वर्णन मिलता है, जिन्होंने भयंकर उपसर्गों को सहन करके मुक्ति प्राप्त की। इसमें अरहंत और आचार्यों की विधि तथा सिद्ध होने वालों की अंतिम विधि का भी वर्णन मिलता है। फिर आता है अनुत्तरोपादिक दशांग। इसमें तीर्थंकर प्रत्येक तीर्थंकर समय होने वाले उन 10-10 मुनियों का वर्णन है, जिन्होंने दारुण उपसर्गों को सहन कर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वासिद्धि इन 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया, अथवा इनमें विजयादि अनुत्तर विमानों की आयु, विक्रिया, क्षेत्र आदि का वर्णन बताया गया है। फिर प्रश्न व्याकरणांग। इसमें युक्ति और नयों के द्वारा अनेक आक्षेप विक्षेप रूप प्रश्नों का उत्तर दिया गया है तथा इसमें सभी लौकिक और वैदिक अर्थों का निर्णय किया गया है। यानी इसमें आक्षेप विक्षेप किया गया, सामने वाले के प्रश्न का खंडन किया गया, अन्य मत आदि के जो बातें आई हैं उसको खंडन किया गया। विपाक सूत्रांग। विपाक मानो तो फल, तो यहाँ पर पुण्य और पाप के विपाक का विचार किया गया, फल का विचार। दृष्टिवादांग। इसमें 363 कुवादियों के मतों का निरूपण पूर्वक खंडन किया गया है दृष्टिवादांग में। फिर 12वें दृष्टिवादांग के भी भेद हो जाते जो भी पढ़ के आए। दृष्टिवादांग के 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुग, पूर्वगत और चूलिका। तो परिकर्म किसे कहते हैं? परिकर्म के भी भेद हो जाते हैं, चंद्र, सूर्य, जम्बूदीप, दीपसागर और व्याख्या प्रज्ञप्ति। प्रत्येक प्रज्ञप्ति लगा लेना, जैसे चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, दीपसागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या। अब इसमें चंद्र प्रज्ञप्ति क्या है? तो इसमें चंद्रमा विमान में स्थित देवों की आयु, परिवार, रिद्धि, गति, बिंब की ऊंचाई इत्यादि का वर्णन है। यानी चंद्रमा में जो कुछ भी है उसका व्याख्यान है पूरा। आज का विज्ञान चंद्रमा में पहुंच रहा ना, वो नहीं, वो तो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। सूर्य प्रज्ञप्ति। इसमें सूर्य विमान में स्थित देवों की आयु, भोग, परिवार, रिद्धि, गति, बिंब की ऊंचाई, दिन, किरणों का प्रकाश इत्यादि का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद जम्बूदीप प्रज्ञप्ति। इसमें जम्बूदीपस्थ भूभूमि और करभूमि में उत्पन्न नाना प्रकार के मनुष्यों का, उत्तरेंच आदि का और पर्वत, तालाब, नदी आदि का वर्णन मिलता है। फिर आता है दीप सागर प्रज्ञप्ति। जैसे उनके नाम है ना वैसे उनका वर्णन ले लेना, तो प्रज्ञप्ति मानो उसका व्याख्यान। इसमें द्वीप समुद्र के प्रमाण, द्वीप सागर के अंतर्भूत नाना प्रकार के दूसरे पदार्थों का वर्णन। व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, भव्य सिद्ध, रभव्य सिद्ध, इन सब का वर्णन मिलता है। और सूत्र आता है। सूत्र में किसका वर्णन है? तो सूत्र के अनेक भेदों में से प्रथम भेद में अबंधक भावों का वर्णन है। प्रथमानुयोग आता है। कौन आता है? प्रथमानुयोग में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। पूर्वगत के भी भेद हो जाते हैं। पूर्वगत हैं? हाँ, क्या कह रहे? हाँ है ना, तो ये तो प्रथमा। हाँ, ये जो है ना, ये जो अपन पढ़ के है ना दृष्टिवादांग, उसी के भेद में आएगा। हाँ, तो उसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन। पूर्वगत के भी भेद हैं। पूर्वगत के 14 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 14 भेद। उत्पाद पूर्व, आज्ञानीय पूर्व, वीर्यानु, प्रभात पूर्व, नास्त्यास्ते, ये पढ़ के आए ना ये सब 12। तो सबसे लोग को पढ़ लें। ये उत्पाद पूर्व क्या कहलाता है? जो पहला है। इसमें जीव, पुद्गल आदि का जहाँ जब जैसा उत्पाद होता है उसका सबका वर्णन है। मतिक जैन दर्शन है, जैसे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरा है आज्ञायनी पूर्व। इसमें क्रियावादियों की प्रक्रिया, अग्नि के समान अंगादि तथा 100 समय के विषय का वर्णन है। फिर आता वीर्यानुप्रवाद पूर्व। इसमें छदमस्त और केवलियों की शक्ति, वीर्य मानव तो शक्ति, और सुरेंद्र, असुरेंद्र इत्यादि की रिद्धि और नरेंद्र चक्रवर्ती आदि के सामर्थ्य और द्रव्यों के सभी लक्षण आदि का वर्णन मिलता है। फिर आता अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व। इन्हें 5 अस्थिकाय का। अस्थिकाय 5 कौन कौन से हैं? काल द्रव्य छोड़कर। और नयों का अस्थि नास्ति आदि अनेक पर्यायों का विवेचन है। ज्ञान प्रवाद पूर्व। इसमें प्रादुर्भाव विषयों का आयतन स्वरूप ज्ञानियों के 5 ज्ञानों का और अज्ञानियों के विषयों के आयतन इंद्रियों का विभाग किया गया है। सत्य प्रवाद पूर्व। इसमें वाग्गुप्ति, वचन संस्कार के कारण
वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषाएं, 10 प्रकार के सत्य और वक्ता के 7 प्रकार के इत्यादि से, वक्ता के 7 प्रकार इत्यादि इसमें वर्णन मिलता है। आत्म प्रवाद पूर्व, इसमें आत्म द्रव्य का और 6 जीव निकायों का अस्थि नास्ति इत्यादि विधि भंगों से निरूपण है। तथा कर्म प्रवाद पूर्व, इसमें कर्मों का बंध, उदय, उपशम इत्यादि अवस्थाओं का और स्थिति आदि का वर्णन मिलता है। फिर प्रत्याख्यान पूर्व, इसमें व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, तप आदि की आराधना, आराधना इत्यादि तथा मुनित्व के कारणभूत द्रव्य भाव का त्याग आदि का विवेचन है। फिर विद्यानुपूर्व, इसमें समस्त विद्याएं, 8 महानिमित्त, रज्जु राशि विधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोक प्रतिष्ठा, समुद्घात इत्यादि का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद आता कल्याणवाद पूर्व, इसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारागणों का गमन क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र, शकुन इत्यादि का वर्णन है। शकुन ऑफ कोर्स शकुन होती है ना, अरहत, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती इत्यादि का एवं गर्भ आदि पंच कल्याणों का वर्णन मिलता है। प्राणावाय पूर्व, इसमें काय चिकित्सा आदि 8 अंग, आयुर्वेद, भूतिकर्म, जांगुली प्रकम, प्राणापान के विभाग का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। क्रिया विशाल पूर्व, दुनिया में ऐसी कोई कला नहीं है जो जैन दर्शन में ना, यहीं से तो सारी निकली है। क्या क्रिया विशाल पूर्व, लेखन क्रिया आदि, पुरुषों की 72 कलाओं का, स्त्रियों की 64 कलाओं का, पुरुष की 72 होती हैं, स्त्री की 64 कलाओं का, तथा शिल्प, काव्य, गुणदोष, छंद, क्रिया, क्रिया का फल व उसके भोक्ता इत्यादि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। लोक बिंदुसार पूर्व, 8 प्रकार का व्यवहार, 4 बीज राशि, परिक्रम इत्यादि, गणित तथा समस्त सुख संपत्ति का वर्णन है। चूलिका के कितने भेद हैं? चूलिका के 5 भेद हैं, जलगता, थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता। जलगता चूलिका क्या है? यह जल में गमन, जल स्तंभन के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्या रूप अतिशय इत्यादि का वर्णन करती है। स्थलगता, यह पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपस्या रूप आश्चर्य इत्यादि तथा वास्तु विद्या और भूमि संबंधी दूसरे शुभाशुभ कारणों का वर्णन करती है, भूमि के अंदर कैसे चल सकते आदि। मायागता चूलिका, यह इंद्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र और तपस्या का वर्णन करती है। रूपगता चूलिका, सिंह, घोड़ा, हिरण इत्यादि के स्वरूप के आकार रूप से परिणमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्या तथा चित्र, काष्ठ, लेप, लेन, कर्म इत्यादि के लक्षण का वर्णन करती है। समझ गए ना? आप अपने शरीर को घोड़ा का शरीर कैसे बन सकते हैं, इसका आदि आदि, ये सारी मंत्र, तंत्र आदि सारी विद्याएं। आकाशगता चूलिका, आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपस्या का वर्णन करती है। अंगवाह के 14 भेद कौन से हैं? सामायिक, कौन सा है? सामायिक पहला, जो समता भाव के विधान का वर्णन करे वो सामायिक है। फिर आता चतुर्वंशी स्तव, जो 24 तीर्थों को बंधनों का विधान, उनकी वंदना का विधान करे, उनके नाम, संस्थान, ऊंचाई, 5 कल्याणक, 24 अतिशय का स्वरूप और तीर्थंकरों की वंदना का सफलता का वर्णन करता है। फिर वंदना एक जिनेन्द्र देव की संबंधी और उन एक जिनेन्द्र देव के अवलंबन से जिनालय संबंधी वंदना का वर्णन मिलता है। यहाँ पर स्तव और वंदना का अंतर है। स्तव माने होता 24 तीर्थंकर का वंदना करना, और वंदना माने एक भगवान की। प्रतिक्रमण, यह प्रतिक्रमण होता है देवशिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, इरियापथिक और उत्तमार्थिक, जो संलिग्न के समय लिया जाता है उत्तमार्थिक। ये 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। कितने प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं? 7 प्रकार के। बेनेक, यह ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार विनय का वर्णन करती है। फिर कृतिकर्म, यह अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु की पूजा विधि का वर्णन करती है। 10 वैकालिक, विशिष्ट काल को वैकाल कहते हैं, उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक कहते हैं। वे वैकालिक 10 हैं। उन 10 वैकालिक का तथा मुनियों की आचार विधि और गोचर विधि का, माने चर्या आदि का, आहार का, ये सब विधान करती है। उत्तराध्ययन, जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं, उत्तराध्ययन है। इसमें 4 प्रकार के उपसर्ग कैसे सहन करने चाहिए, 22 परिसरों को सहन करने की विधि क्या है, आदि प्रश्नों के उत्तर का वर्णन है।
प्रातः कल्प व्यवहार, यह शादियों के योग्य आचरण का और अयोग्य आचरण के होने पर प्रायश्चित विधि का वर्णन करता है। कल्पाकल्प द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए यह योग्य है, यह योग्य है, इस तरह इन सब का वर्णन करता है। महाकल्प काल और शयनन का आश्रय कर शादियों के योग्य द्रव्य और क्षेत्र आदि का वर्णन करता है। कौन से काल में, कौन से शयनन में क्या करना चाहिए, क्या, जैसे आज वर्तमान में है तो मुनियों को जंगल में रहने का निषेध है। क्या कहा? पंचम काल में मुनि जंगल में ना रहे। पुंडरीक भवनवासी, व्यंतर, जोशी और कल्पवासी, इन 4 प्रकार के देवों में उत्पत्ति कारणों का वर्णन है। महापुंडरीक समस्त इंद्रों और प्रतीन्द्रों में उत्पत्ति कारणों का वर्णन है। निषिद्धिका बहुत प्रकार के प्रायश्चित के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को निषिद्धिका कहते हैं। ये सब परोक्ष प्रमाण का कथन हो रहा है। किसका हो रहा है? अप्रत्यक्ष प्रमाण की बात करेंगे तो कल आएगा। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे